Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Students, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे. आवर टॉपिक इज़ माइक्रोमीटर. आज हम माइक्रोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे. माइक्रोमीटर, it is used for measuring length, diameter and thickness. माइक्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की लेंथ, डायमीटर और थिकनेस को मेजर कर सकते हैं. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट. माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है. It can measure up to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter least count. माइक्रोमीटर जो है इसका लीस्ट काउंट जो है अगर मिलीमीटर में देखें तो वो है 0.01, जबकि सेंटीमीटर में है 0.001. इसका मतलब ये है कि माइक्रोमीटर जो है वो मिलीमीटर में मिनिमम कम से कम 0.01 मिलीमीटर तक की रीडिंग भी काउंट कर लेता है, मेजर कर लेता है. और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.001 सेंटीमीटर तक की भी जो मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट है, उसको मेजर कर लेता है. मेन कंपोनेंट. अब हम माइक्रोमीटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं, उनके नेम रीड करेंगे. फ्रेम, एनविल, स्लीव, थिम्बल, रेचेट स्टॉप, स्पिंडल. ये माइक्रोमीटर के मेन कंपोनेंट्स हैं. माइक्रोमीटर, दिस इज़ अ माइक्रोमीटर. अब माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसको डीप में स्टडी करते हैं. दिस इज़ अ फ्रेम. ये माइक्रोमीटर का फ्रेम है और इस पार्ट को बोलते हैं एनविल. दिस इज़ अ स्पिंडल. और स्पिंडल और एनविल के फ्रंट साइड पर ब्लैक कलर के जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये हार्डन्ड एंड होता है. ये हार्डन्ड एंड क्यों होता है? ये वाला जो पॉइंट है ब्लैक वाला, और यहाँ भी ब्लैक जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ ये हार्डन्ड इसलिए होता है ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये सही तरीके से ग्रिप कर सके. अगर ये हार्डन्ड नहीं होगा तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप हो जाएगी. एनविल जो होता है वो अपने प्लेस पर फिक्स होता है, वो मूवेबल नहीं होता. जबकि स्पिंडल जो होता है ये मूवेबल होता है, फ्रंट एंड बैक साइड पे ये मूव कर रहा होता है. उसके बाद दिस इज़ अ स्लीव. स्लीव, इस पार्ट को कहते हैं स्लीव, और इसी पार्ट के ऊपर मेन स्केल प्रेजेंट होता है. दिस इज़ अ थिम्बल, और थिम्बल पर जो है सर्कुलर स्केल प्रेजेंट होता है. दिस इज़ अ नर्डलिंग. यहाँ पर माइक्रोमीटर को नर्डलिंग की जाती है, नर्डलिंग प्रोसेस किया जाता है इसका, ताकि जो है अगर हम जब माइक्रोमीटर को जब पकड़ेंगे तो वो सही तरीके से हम अपनी फिंगर या अपने हैंड के ज़रिए उसको ग्रिप कर सकें, स्लिपरी ना हो. नेक्स्ट पार्ट इज़ रेचेट नट. रेचेट नट के ज़रिए जो है हम लोग जो है इनको मूव कर रहे होते हैं, इस वाले पार्ट को मूव करते हैं. अब यहाँ पर जो है, अब ये जब हम इस सर्कुलर स्केल को अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ये सर्कुलर स्केल है, दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल, तो ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ मूव करेगा. अगर सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो स्पिंडल जो है वो पीछे की साइड पर मूव करेगा. अब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को हम लार्ज व्यू में स्टडी करते हैं. मेन स्केल, दिस इज़ अ मेन स्केल, दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल. मेन स्केल जो है इसके ऊपर अगर हम अबव साइड पे जो रीडिंग है उसको देखें, ज़ीरो के बाद जो ये छोटी छोटी डिवीजन है 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ये जो अबव साइड पर है इसकी बात करें तो इसको मिलीमीटर में काउंट करेंगे. तो ज़ीरो और ये नीचे वाली जो डिवीजन दी है, नीचे वाली जो छोटी लाइन है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.5. तो
मेन स्केल की जो रीडिंग है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज़ 0.5 मिलीमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर के ज़रिए हम मिनिमम 0.5 मिलीमीटर तक की जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं मेन स्केल के ज़रिए। नेक्स्ट इज सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो लाइंस हैं, लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन, इनको हम कहते हैं डिवीजन। डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो ये डिजिट्स मार्क किए गए हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है और 50 तक जो है ये मार्क किए हुए हैं। लेट अस लर्न हाउ टू टेक रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर। अब हम लर्न करेंगे कि माइक्रोमीटर पर रीडिंग किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन टू बी मेजर्ड, मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट थिम्बल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ब्रैकेट। तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर हमने माइक्रोमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब माइक्रोमीटर को हम यहाँ पे लेंगे और माइक्रोमीटर का जो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो उसके बाद हम इसको मूव करवाएंगे। ठीक है, ये जो सर्कुलर स्केल है, अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो सर्कुलर स्केल है, दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल, अगर इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये फॉरवर्ड मूव करेंगे स्पिंडल। और अगर इस सर्कुलर स्केल जो है वो किसके ऊपर मौजूद है, थिम्बल पर, तो अगर हम थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये बैकवर्ड मूव करेगी स्पिंडल। दिस इज़ अ स्पिंडल। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, उसके बाद हमने थिम्बल को रोटेट करवाया और फिर इसको सही तरह फिक्स करवाने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू मौजूद होता है, उससे उसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग चेक करेंगे। अब इसका हमने यहाँ पे लार्ज व्यू लिया है। रीडिंग के लिए सबसे पहले मेन स्केल की जो ऊपर वाली लाइंस होती हैं, अबव लाइंस, उसको देखेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो लाइन है वो यहाँ पे अनकवर जो हो रही है, ये 5 के बाद 6 वाली लाइन है। अगर हम अबव साइड पे देखें, 5 जो लॉन्ग लाइन है, उसके बाद एक स्मॉल लाइन है, इसको 6 मिलीमीटर। और हमारे पास जो नीचे वाली लाइन है, बिलो लाइन जो है मेन स्केल की, वो एक अनकवर है, वो है 0.50। 0.50 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी। 0.50 कैसे आया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम ऊपर वाली रीडिंग और नीचे वाली रीडिंग के बिटवीन का डिस्टेंस देखें कि ये ऊपर वाली लाइन के 6 है और नीचे वाली इधर एक लाइन अनकवर है, तो 6 और नीचे वाली लाइन के जो बिटवीन का डिस्टेंस है ना, उसका जो गैप है, उसको हम मेजर करते हैं कि उनके बिटवीन का जो गैप है वो 0.50 या फिर 0.5 मिलीमीटर के इक्वल है। अब हम सर्कुलर स्केल देखते हैं। सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है, 30। वो कैसे, 30 की जो ये लॉन्ग लाइन है, ये वाली जो है, ये इसके साथ मेन स्केल की जो बिटवीन की जो रेफरेंस लाइन है उसके साथ ये कॉन्साइड कर रही है, कॉन्साइड भी मैच कर रही है। अब ये हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कैसे आएगी, ये वाली क्या थी, मेन स्केल रीडिंग अबव साइड 6 थी और जो बिलो साइड थी वो 0.50 थी। इन दोनों को ऐड करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग को 6 प्लस 0.50, ये क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 30, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे। लीस्ट काउंट, माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01, तो 6 प्लस 0.50 को ऐड करेंगे, आंसर इज 6.50। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो 0.01 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0.3। तो 0.50 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 6.8 मिलीमीटर। तो हमारे पास
जो मेजरमेंट आई माइक्रोमीटर की वो है 6.8 मिलीमीटर। लेट अस फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। अगर हमने माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि ये था 0.01 मिलीमीटर है, तो ये कैसे आई है? व्हेन थिम्बल, और जो ये 0.01 मिलीमीटर है माइक्रोमीटर का, ये लीस्ट काउंट है और ये फिक्स वैल्यू है। व्हेन थिम्बल कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन देन स्पिंडल मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ 0.5 मिलीमीटर विच इज कॉल्ड पिच। कह रहे हैं जो थिम्बल है, थिम्बल क्या है? ये जो सर्कुलर स्केल है जिस पार्ट में मौजूद है उसको कहते हैं थिम्बल। ठीक है, तो थिम्बल जो होते हैं उसको हम रोटेट करते हैं। थिम्बल जो है वो अगर अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है, देन स्पिंडल्स मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो ये जो स्पिंडल है, ये वाला पार्ट जो है वो मूवेबल है। इस पार्ट को एनविल कहते हैं और इस पार्ट को स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल जो होता है वो फ्रंट और बैक साइड पे मूव कर रहा होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूव करता है। तो जब इस थिम्बल को रोटेट करवाएंगे, जब इस सर्कुलर स्केल को यानी थिम्बल को मूव करवाएंगे, तो ये स्पिंडल जो है ये फॉरवर्ड जो है मूव करेगा। अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है स्पिंडल ने, वो कितना कवर किया है? 0.5 मिलीमीटर। यानी कि स्पिंडल की जो मूवमेंट होती है फॉरवर्ड साइड पर या बैकवर्ड साइड पर, अब जैसे फॉरवर्ड साइड पर इससे मूव किया तो 0.5 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको कहते हैं पिच। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्कुलर स्केल के ऊपर जो ये लाइंस मौजूद है इसको कहते हैं डिवीजन। तो ये स्टार्ट होती है 0 और कंप्लीट जो होती है वो 50 पर होती हैं। तो थिम्बल के ऊपर जो कितनी डिवीजन होती हैं, कहाँ तक होती है? 50 मिलीमीटर। पिच क्या है? पिच मैंने अभी आपको इधर एक्सप्लेन कर दी है, वो है 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, पिच है 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरीके से माइक्रोमीटर का हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया जो कि है 0.01 मिलीमीटर, जो कि एक फिक्स वैल्यू है माइक्रोमीटर की। 0.01 मिलीमीटर हमें ये बताता है कि जो माइक्रोमीटर है वो कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 0.01 मिलीमीटर तक कर सकता है।